माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट है, आपको टैगलाइन से ही दिख रहा होगा कि बीएड के बाद कैसे पाए नौकरी। आप लोगों ने बीएड करने वाले हैं तो आप लोगों ने पढ़ोगे ही। आप जिन लोग रिजल्ट अब कुछ ही समय में आने वाला है, ये वेट कीजिए, अब बस कुछ ही देर में रिजल्ट आता ही होगा। तो चलिए, बहुत लोगों को तो ये पता है ना कि आप पास कर जाओगे। जिन लोगों के भी 80+ नंबर है उनको तो पता ही है कि हम पास कर जाएंगे, मेरा किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा। तो अब आप ये सोचिए कि भाई 1 लाख रुपया लगाकर, चाहे जितने भी हो, 20,000 एवं भी लगेगा ही ना आपके पास पैसे। तो इतने पैसे लगाकर अगर बीएड कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो होगी ही। गवर्नमेंट जॉब में तो आजकल कितनी मारामारी है, तो अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। तो चलिए, आप लोग अब बीएड करने वाले हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि नौकरी मिलेगी कैसे। क्योंकि आप जब एडमिशन कराओगे तो तभी से ही आपको जॉब के लिए भी पढ़ना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? यानी कि आप एडमिशन कराओगे उसी वक्त से पढ़ना है। अब इसका प्रोसेस क्या क्या है वो भी मैं बता दूं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी अभी से ही शुरू करो। तो वो प्रोसेस है, देखिए, आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, साथ में जॉब के लिए भी आप पढ़ते रहना, ताकि जैसे ही बीएड खत्म करोगे, और बीएड में भी मार्क्स अच्छे लाना, उससे भी बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे ही देखिए बीएड कंप्लीट करोगे, आपको क्या है, जॉब मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको छोटा सा 2-3 काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पहले ये सुन लीजिए कि वो करना कैसे है। जैसे कि आप देख लीजिए, आप बीएड कर रहे हो, अगर आपने बीएड कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी, तो हम आपको बता दें कि आप बीएड करने के बाद टीजीटी, पीजीटी के जरिए नौकरी पा सकते हैं, ठीक है, और जरिए नौकरी पा सकते हैं। अगर आपके पास बीएड में 50% है नंबर मार्क्स, यानी कि आपको 50% एवं भी लाना है, याद रखना दोस्तों। और बीए और बीकॉम, बीएससी या स्नातक स्तर की परीक्षा में भी 50% अंक है, तो आप टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के जरिए कक्षा 1 से लेकर 10 तक को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी बता दी, तो आप साथ साथ तैयारी करोगे, ताकि आप जैसे ही एग्जाम पास करो। लेकिन बहुत लोगों का ये होता है, मैं बीएड कर लूँगा तब जाकर मैं क्या हूँ, तैयारी करूँगा एग्जाम का, कंपटीशन का। तो मैं बता दूं, उन्हीं को 2 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, बीएड करके बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता है। इससे बेटर है कि अपनी तैयारी को आप सोचिए, 2 साल आपको एक ही चीज़ तो पढ़ना है। और हाँ, आप अपना फेक आईडी से ही या किसी भी आईडी से, वैसे तो आप एलिजिबल नहीं होगे फॉर्म भरने के लिए, लेकिन हाँ, फिर भी फॉर्म भरना, कुछ भी ऐसा मार्क्स भर देना थोड़ी आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न क्या है पता चल जाए। तो चलिए, ये बताया मैंने, टीजीटी तो आपको बता दिया, जिसमें 1 से लेकर 10 तक आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा कि इसमें फिर टीईटी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी, देखिए उसमें है कि आपको बस बीएससी से आप किए होगे, बीकॉम से किए होगे, तो वो सब्जेक्ट उस तौर पर आपको पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए उस चीज़ को, टीजीटी को करने में ये बेनिफिट है कि आपको हायर स्कूल मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टीईटी को करने में, क्योंकि बहुत लोग होंगे बीसीए वाले, बीबीए वाले, वो लोग भी बीएड कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए टीईटी बेस्ट है। तो बता दें, 2011 के बाद भारत सरकार ने शिक्षण स्तर को बेहतर बनाने के लिए बीएड के साथ टीईटी टीचर, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य कर दिया है। मतलब यह है कि आप टीईटी अगर पास नहीं कर पाते हैं तो आप टीचर की सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये भी बता दें, अगर आपके पास पारा स्नातक की परीक्षा में 50% अंक है और बीएड कोर्स भी किया है, तो आप पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी किसी सरकारी या निजी स्कूल में 12 तक, उसमें 10 तक पढ़ा सकते हैं, इसमें क्या है 12 तक पढ़ा सकते हैं। अब सोचिए, आप हायर क्लास को पढ़ाओगे तो आपकी फ़ी भी तो ज़्यादा होगी, यानी कि आपको जो मिलेगा पैसा, सोचिए 50,000 से स्टार्ट ही होगा। आपको मैं इसका जॉब प्रोफाइल बता दूं, इसमें पहली बात कि शिक्षक की जॉब मिलेगी, दूसरी प्रशासक की मिलेगी, फिर सहायक डीन, सामग्री लेखक, यानी कि कुछ लिखने वाला जो रहता है, नोट्स वगैरह हो, किताब लिखना हो, तो इन सब में भी आपको जॉब मिलेगा बीएड के करने के बाद। मैं इसका सिलेक्शन बता दूं कि आप बीएड करने के बाद अपना कोर्स कैसे चुनोगे, वो भी मैं आपको कोर्स का लिस्ट बता देती हूँ कि कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो चलिए, मैं आपको बता दूं कि पहले बीएड करने के बाद आपको
कहाँ कहाँ इसकी कैरियर है, क्योंकि कैरियर भी जानना जरूरी है। जरूरी है कि आप बीएड उल्लू की तरह कर लिए और कुछ होना जाना है नहीं, बैठे रहोगे। इससे बढ़िया तैयारी ऐसी करो जिससे क्या है, हमें जीत हासिल हो। तो कितने लोगों को जीत चाहिए? जिन लोगों को जीत चाहिए वो लोग बस इतना है, जितना मैं बोलती हूँ उतना किया कीजिए, बाकी आपकी मर्जी कर सकते हो, आप फ्री हो। तो चलिए, टीचर बीएड करने के बाद आप कोचिंग केंद्र खोल सकते हो, शिक्षा परामर्शदाता यानी कि एक होता है ना काउंसलर, वो बन सकते हो, घर घर में पढ़ा सकते हो, निजी प्राइमरी अपना स्कूल खोल सकते हो, पब्लिशिंग हाउस खोल सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसियों में आप जॉब पा सकते हो, क्योंकि वहाँ भी वैकेंसी इसकी होती है। चलिए, बहुत लोगों को ये भी डाउट होगा कि हमारा सैलरी कितना होगा, क्योंकि देखिए अगर जॉब करने में तो सबसे पहले मैंने यही पूछा था कि हाँ भाई मेरी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि कोई भी पूछता है नॉर्मल, क्योंकि आज के डेट में 15 से 20 हज़ार कमाने में कहाँ किसी को दिलचस्पी है, सबकी ज़रूरतें बहुत ही ज़्यादा होती है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएड करते हैं तो आपका प्रारंभिक वेतन टीजीटी, ठीक है, टीजीटी के तौर पर 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए तक होगा। अगर आप पीजीटी में चले जाते हैं तो आपको 4 से 5 लाख, सोचिए 4 से 5 लाख रुपया मिल सकता है, ठीक है। तो इतना है, यानी कि 35,000 के आसपास 5 लाख रुपए तक का वेतन मिल सकता है। यहाँ पे 4 लाख से 5 रुपये नहीं है, 5 लाख है, वो आप लोग समझ जाइएगा। चलिए, बीएड में किन सब्जेक्ट को विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए, तो देखिए बायो होता है, प्राकृतिक विज्ञान होता है, व्यापार होता है, शारीरिक शिक्षा होता है, कंप्यूटर विज्ञान होता है, भौतिकी होता है, अर्थशास्त्र होता है, विशेष शिक्षा होता है, अंग्रेजी होता है, भूगोल होता है, गणित होता है और राजनीति यानी कि पॉलिटी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, हिंदी, ईटीसी, सारा का सारा ये सब्जेक्ट होता है। चलिए, आप अगर यह सोच रहे होंगे कि बीएड में आपको क्या पढ़ना होगा, तो आइए हम बता देते हैं कि आपको बीएड में क्या पढ़ना होगा। तो शिक्षा, संस्कृति और मानव मूल्य के बारे में पढ़ना होगा, शैक्षिक मूल्यांकन और आकलन के बारे में पढ़ना होगा, शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक के द्वारा मार्गदर्शन एवं परामर्श के बारे में पढ़ना होगा, और समग्र शिक्षा के बारे में पढ़ना होगा, और शिक्षा का दर्शन के बारे में पढ़ना होगा। और दूसरा एक आता है, आप लोग देखिए चैनल पर बने रहिए, वैसे मैं वीडियो अब खत्म ही कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बने रहिए, मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। तो चलो, यहाँ पे एक होता है, वैसे तो आपको टीजीटी, पीजीटी, मैंने टीईटी सबके बारे में बताया था। एक होता है जैसे कि आप सरकारी नौकरी उन सब में मिलती है, लेकिन आप चाहते हो केंद्रीय विद्यालय में जॉब करे, नवोदय में जॉब करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, इन सब के सिलेबस सेम होते हैं, एक बार कोई भी दुकान पर जाइएगा, बुक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, वरना मैं क्वेश्चन भी आपको डाल दूंगी कैसे होते हैं। सीटीईटी, ठीक है, सीटैट होता है एक। तो सीटैट के द्वारा आप क्वालिफाई करने के बाद किसी भी केंद्रीय विद्यालय हो, सोचिए केंद्रीय विद्यालय की सैलरी जबरदस्त, क्योंकि एक बार अगर आपका इसमें हो जाता है तो आपको रहना खाना एक एंगल से कहिए सब सरकार देती है, आपको बस बैठकर बस कुर्सी पर जाना है और बच्चे को पढ़ाना है। क्योंकि अब बिना पढ़ाए हुए, क्योंकि प्लीज जो पिछला वाला जमाना था, जैसे टीचर नहीं पढ़ाते थे वैसे मत बनिएगा। यू आर ए टीचर, आप जब जाएंगे ईमानदारी सहित प्लीज अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। तो चलिए, इसी के साथ मैं सीटेट होता है, जिससे क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप जॉब पा सकते हैं, वो भी केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में। तो आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को, एक नहीं समझ में आया, नहीं तो दूसरी बार समझ में नहीं आया तो तीसरी बार उठाकर जरूर देखें, उठाकर जरूर कि ईयरफोन लगाकर जरूर सुने। आपको ये सारी बातें समझ में आ जाती है तो आप एडमिशन लेने के बाद ही अपनी पढ़ाई प्लीज स्टार्ट कर देना, वरना बाद में होता है ना कि ग्रेजुएशन करते हैं तो सोचते हैं अरे मैं तो ग्रेजुएशन के बाद हूँ, लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन पार्ट 1 से ही जॉब के प्रिपरेशन करते हैं उनका जॉब हो जाता है। देखते हो या नहीं, सेम एज इट इज। इस तरीके से तैयारी चाहिए तो रणनीति आपको 2 साल पहले से ही बनानी पड़ेगी। चलिए, अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर बीएड किया है तो प्लीज़ 1.5 लाख रुपया को जाने मत दो, 1.5 लाख से 1.5 करोड़ रुपया आप कमाओ। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो जॉब करना पड़ेगा। प्लीज़ जॉब कीजिए और जहाँ भी रहिए हमारा छोटा सा नाम लेते रहिएगा मेरे चैनल का। तो प्लीज़
एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। अगर और भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेशनल आरके पॉइंट। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पब्लिश होने के 1 से 2 घंटे तक मैं पे कमेंट का ज़रूर जवाब देती हूँ, वरना मैं जब भी देखती हूँ तो मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक इट एंड शेयर इट।